Good morning, student. How are you? So, I think this is our fifth or sixth lecture for JEE Chapter 5. Most probably this is the last lecture. Okay, and with this lecture, I have to send one more notes of Chapter 5 JEE needs. Okay, approx 25 to 30 questions. Okay, so you have to prepare and make the notes of these numericals. Okay, make a new notebook. Don't mix with the regular NCERT notebook. Make a new notebook for JEE NEET and the other one is NCERT fair book. ठीक है? So today we are going for our next and most probably last portion of the chapter 5 JEE NEET law of motion. ठीक है? तो start कर रहे हैं सबसे पहले तो भाई अंदर लिखा है ये in your first question as shown in the figure a man standing stationary. भाई यहाँ पे मैन ड्रॉ किया है लेकिन मैंने सिर्फ ये बॉक्स बनाया, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ फिजिक्स लेक्चर नॉट ड्राइंग लेक्चर. एक मैन खड़ा है इसके ऊपर, ये एक बेल्ट है पूरा ऐसे घूम रहा है. ओके, सबसे पहले क्या है, एज शोन इन द फिगर अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटेड विथ ए. यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है हमें 1 meter per second square. It's our acceleration. If the coefficient of the static friction, coefficient दिया है mu s is 0.2 है, ठीक है. Up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the okay mass दिया है आपको 65 kg. आपको फाइंड आउट क्या करना है, अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी. कितने, अभी इसकी स्पीड कितनी है भाई 1 है. किसकी स्पीड, ये जो बेल्ट है ना उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अभी कितनी हो सकती है तब तक इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये मैन एज अ स्टेशनरी रहेगा, या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसका बैलेंस नहीं रहेगा. तो वो मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो सबसे पहले ध्यान से हमें जो डेटा दिया है उसको देखो ध्यान से, ठीक है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूएस एन की जगह पे एम जी, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए. सिंपल ही है भाई, जैसे पहले था वैसे ही, ठीक है. तो एक्सेलरेशन जी की जगह पे 9.8 मतलब 1.96 जैसा आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, उसका एक्सेलरेशन, उस बेल्ट का एक्सेलरेशन अभी 1 है, 1.96 होगा तब तक वो जो पर्सन है उसके ऊपर जो स्टेशनरी मोशन कर रहा है वो ऐसे, मतलब स्टेशनरी खड़ा है वो ऐसे ही रहेगा, मतलब उसे कुछ होगा नहीं. लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा अपने आप को. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. डन, कोई डाउट भाई? श्योर, लॉक किया जाए. ओके भाई, लॉक कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास कैपिटल एम इज हंग विद अ लाइट inextensible string as shown in the figure. Find the tension of the horizontal string. Horizontal string मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है ना उसके ऊपर टेंशन चाहिए, इसके ऊपर. यहाँ पे एंगल बन रहा है 30. ओके, तो अभी ध्यान से थोड़ा हमें अपने आप से अभी थोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है. मैं उसको अभी नाम ले रहा हूँ ए बी सी. ये 30 है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये 90 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा भाई 60, ठीक है. ओके, अभी हमारे पास 2 स्ट्रिंग हुई, उसका मतलब कि हमारे पास कितना है भाई 2 स्ट्रिंग है, एक ये वाला और एक ये वाला. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T1 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T2. तो यहाँ पे मुझे 2 कॉम्पोनेंट मिलेंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे. यहाँ पे मिलेगा T2 sin 60 और यहाँ पे मुझे मिलेगा T1 cos 60. ओके, नीचे क्या हो जाएगा भाई mg. चलो, तो अभी हमें टेंशन फाइंड आउट करना है. इन शॉर्ट मुझे T1 फाइंड आउट करना है. ट्राई करो तो आप लोग चेक करो तो क्या आ रहा है आंसर आपका.
सबसे पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। T2 cos 60 इज इक्वल टू mg। cos 60 मतलब 1/2, मतलब T2 की जगह पे क्या हो जाएगा 2mg। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन T1 इक्वल टू T2 sin 60। ओके, अभी T2 की जगह पे 2mg और sin 60 की जगह पे √3/2। यस, √3/2, तो √2 कट, योर आंसर इज √3mg। ओके, मैंने आपको ऑप्शन तो देना भूल ही गया भाई। हमें आपको ऑप्शन दिया है 2mg, 3mg, √2mg एंड √3mg। सो योर आंसर इज √3mg। यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा √3mg, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा 1.96। भाई मैं इसके साथ क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ, इसके जो आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए उसके मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ विथ चैप्टर 5 में एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आपको, वर्कशीट जो आपको सॉल्व करनी है, JEE नीट की है। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से। और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बोल दो। हाँ, अभी के अभी वहां से ही बोल दो, मैं सुन लूंगा यहाँ पे। आई कैन। कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट कर रहे हैं ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। A heavy uniform chain lies on a horizontal table top. If the coefficient of friction is 0.25, भाई ऐसा हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था। आई डोंट नो लास्ट टाइम और लास्ट टू लास्ट टाइम। ओके, ऐसा है और ये हमारी चेन है ना, याद आया कुछ? ठीक है, ओके। अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है भाई 0.25। then the maximum friction of the length of the chain that can have hang over one edge of the table is, okay, one more time, क्या लिखा है अंदर? if the coefficient of the friction between the chain and the table surface is 0.25, हमें μs दिया है 0.25। ओके, μs क्या दिया है अभी हमें 0.25। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द मैक्सिमम फ्रैक्शन of the length of the chain that can hang over one edge of the table is, okay, और हमें ऑप्शन दी है 15%, 20%, 35% एंड 25%। मतलब कितना परसेंट वो हैंग होगा टोटल जो लेंथ है उसमें से, वो चाहिए हमें। ठीक है, तो बोलो अभी इसके जैसा हमने किया था, सोचो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी थिंक। टोटल लेंथ सपोज मैं L ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं उसमें से ये पोर्शन x ले रहा हूं तो ये होगा L माइनस एक्स। ये पोर्शन कितना x, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। क्या हो जाएगा भाई L माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी उसके आगे क्या करेंगे हम? हमें फ्रैक्शन चाहिए, रेशियो चाहिए कि कितना रेशियो ऊपर रहेगा और कितना रेशियो नीचे रहेगा। ढूंढो।
कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला मैंने लिखी थी लैम्बडा, उस क्वेश्चन में मास बाय लेंथ, तो मास की जगह पे लैम्बडा एल या फिर लैम्बडा की जगह पे मास बाय लेंथ, तो ये आप यूज कर सकते हैं इसमें। देखो अभी कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले F इक्वल टू एम ए, मैं अभी ये ऊपर से नीचे इसलिए मैं यहाँ पे एक ही जगह पे G लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ भाई? G। और ये भी यहाँ पे मैं M की जगह पे M ही लिख रहा हूँ, X बाय L। भाई देखो अभी मैंने ये क्या किया, ध्यान से देखना। मेरी फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू एम ए, और अभी मेरे पास फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू एम एक्स जी बाय एल। ओके, X मतलब लेंथ, L मतलब लेंथ, तो एल एल कट, लेंथ लेंथ कट हो जाएगा। मेरे पास पहले भी था F इक्वल टू एम ए, अभी भी ये F इक्वल टू एम ए। ओके, तो ये मैंने क्या किया, लेंथ से मल्टीप्लाई किया और लेंथ से डिवाइड किया। ठीक है, अभी ये मैं ले रहा हूँ एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, एन की जगह पे हम एम जी लिखेंगे भाई। यस, एम की जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई? एम जी। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने किसके लिए लिया था, जो ये पोर्शन जो यहाँ पे नीचे है उसके लिए लिया था। अभी मैं किसके लिए ले रहा हूं, जो ऊपर है उसके लिए ले रहा हूं। सेकंड, अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। लेट्स चेक के आंसर क्या आता है। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। कुछ कट होगा भाई, मास कट, स्मॉल जी कट, एल कट, तो बचा क्या अभी हमारे पास? देख लो क्या बचेगा अभी। इसको लेके मैं नीचे जा रहा हूं। या फिर एक काम करते हैं, हमें x बाय एल चाहिए, x बाय एल चाहिए मुझे, ये रब कर रहा हूं मैं। म्यू एस मतलब 0.25, 0.25 की जगह पर हम लिख रहे हैं 1/4। सो 4x इक्वल टू एल बाय एल माइनस एक्स, मतलब 5x इक्वल टू एल। सो x अपॉन एल इज इक्वल टू 1/5। 1/5 मतलब कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ? 1/5 मतलब 20%, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, इंटू 100 कर दो। योर आंसर इज 20%। यस, बॉम्बे। योर ऑप्शन इज बॉम्बे। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ऐसा हमने सेम टू सेम डायग्राम वाला दूसरा क्वेश्चन भी किया था, ये उसके जैसा, लेकिन अभी परसेंटेज में पूछा कि कितना पोर्शन नीचे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वैल्यू। देख लो ध्यान से, वेरी नाइस क्वेश्चन। कंप्लीट। ओके, तो रब कर रहा हूं एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a bag of sand of mass capital M is suspended by a rope. A bullet of mass m by 20 is fired at it with the velocity of v and get embedded into it. The velocity of the bag finally is, उसका मतलब ये बोल रहे हैं भाई ये लोग कि भाई एक बैग है,
ओके, मेरे हाथ में एक बैग है जिसका मास कितना है m। ओके, अभी एक m/20 मास की एक बुलेट यहाँ से आ रही है, बूम। क्या हुआ भाई, बूम। ओके, उसकी स्पीड कितनी थी v, और इसका मास कितना था m/20, और फिर उसके अंदर चलेगी वो। तो अभी हमें ये जो पूरा पोर्शन है, ये सैंड है वो और ये बुलेट है वो, उसके लिए हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो क्या करेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंफर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम लिखना है आपको, ऐसे नहीं करना है। ओके, इनिशियल फाइनल, इनिशियल में m1 v1 प्लस m2 v2, उसके बाद दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ओके, चलो सबसे पहले ये सैंड, उसका मास क्या m, वो कैसे था स्टेडी कंडीशन में, स्पीड 0। बुलेट, उसका मास कितना m/20, उसकी स्पीड कितनी v। यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ मैं, v1 ले रहा हूँ। अभी इसका मास m, इसका m/20, और ये क्या है कैपिटल V, मुझे इन शॉर्ट V2, मुझे V2 चाहिए। अब ये पूरा पोर्शन 0। ठीक है, ओके भाई। हाँ, सबसे पहले आपको ऑप्शन दे देता हूं। यस, ओके, योर ऑप्शन इज चलो अभी इसके मैं आगे नहीं कर रहा हूं, अभी इतना मैंने किया। अभी आप ये अपने आप करो, क्या आएगा आंसर, मुझे ये चाहिए। या फिर एक काम करो, यहाँ पे मैंने v1 v2 लिया है ना, तो क्यों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो v है, तो ये स्मॉल v एंड इट्स अ कैपिटल v, मुझे कैपिटल v चाहिए। अभी आप सॉल्व करो। ऑप्शन कौन सा है, अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। ये 0 mv/20, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 20 + 1, 21 m/20। कुछ कट होगा भाई इसमें, m कट 20 कट, सो v = m/21। अरे यहाँ पे m कट करना है, v मत कट करना मेरी तरह, वरना क्या हो जाएगा, गलती से मिस्टेक हो जाएगी। सो योर फाइनल आंसर v/21, दिल्ली। कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए। समझ में आ रहा है भाई, ओके डन। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस वन। ये लेक्चर से पहले ही आपको मिल जाएगा, आपको वो पीडीएफ चैप्टर 5 का JEE नीट का। जब आप ये लेक्चर देखेंगे उससे पहले ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 24 kg block resting on a floor has a rope tied to its top. चलो सबसे पहले मास m = 24 kg, m = 24 kg। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम टेंशन द रोप कैन विथस्टैंड इज 310। मैक्सिमम टेंशन दिया है, मतलब ये इतना टेंशन तक उसे कुछ नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। द मिनिमम टाइम इन विच द ब्लॉक कैन बी लिफ्टेड अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4.6 मीटर, मतलब डिस्टेंस दिया है हमें कि कितने टाइम में ये इतना डिस्टेंस से कोई चीज़ है वो ऊपर खींच सकता है। साथ में मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ अभी से, तो आपको थोड़ा समझ में आए। चलो भाई, सबसे पहले ये 1.2 सेकंड, 1.7 सेकंड, 1.3 सेकंड एंड 2.3 सेकंड। एक काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करो यार, ऑलवेज मैं ही करता हूँ, आप लोग सिर्फ देखते हो यार, इस बार आप लोग करो।
मैं देखूंगा। ठीक है, स्टार्ट कर दो जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर आता है। थोड़ा सोचो क्या चाहिए हमें। ओके, वन एक और बार मैं बोल देता हूँ। द मिनिमम टाइम इन विच द ब्लॉक कैन बी लिफ्टेड अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4.6 मीटर बाय पुलिंग ऑन द रोप इज। हमें डिस्टेंस चाहिए, सॉरी टाइम चाहिए भाई, कितने टाइम में ये पुल कर सकता है, उसका मैक्सिमम टेंशन दिया है, उसका मास दिया है। ओके, अभी मुझे आंसर चाहिए इसमें। टाइम टाइम टाइम। ऐसा नहीं होता कि हर बार JEE नीट में मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ ही होती है, सिंपल चीज़ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल चीज़ ही यूज़ करनी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, F इक्वल टू एम है, लेकिन कौन सा फोर्स। ओके, ये वाला फोर्स नहीं, ये तो मैक्सिमम दिया है, तो कौन सा फोर्स लेंगे। mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, सो T माइनस एम जी 110 मास की जगह पे 24 इंटू 10 240, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 न्यूटन, मतलब फोर्स कितना है हमारा 70 न्यूटन। सो A इक्वल टू एफ बाय एम, फोर्स कितना 70, मास कितना 24, तो 70 बाय 24 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.8 जैसा आया, 2.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबली इतना आ सकता है। चलो अभी ये सही किया ना हमने यार, 310 माइनस 240 तो कितना होगा 70 होगा ना भाई, श्योर। इतना ही होगा, तब हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2.85 2.9 सही है, 2.85 2.9 में, क्योंकि मेरे पास भी कैलसी नहीं है और आप भी यूज़ तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है 2.9। ओके, चलो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया 2.9। अभी हमें टाइम चाहिए, डिस्टेंस दिया है d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT²। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड 0, d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT²। डन, ये फॉर्मूला यूज करनी है। ओके, डिस्टेंस कितना आपका 4.6, ये पूरा पोर्शन 0, 2 ऊपर जाएगा और एक्सेलरेशन नीचे जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 4.6 इंटू 2 9.2 भाई। ओके, और अपन में 2.9, और उसका जो भी आंसर आए उसका अंडर रूट, क्योंकि मेरे पास T² है, तो चेक करो भाई क्या आ रहा है आंसर। अब इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, तो अपने आप करो यार, अभी मैं नहीं बोलूँगा, बहुत बोल दिया मैंने। आई वॉन्ट आंसर। वन मोर थिंग, मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि भाई ऐसा नहीं कि हर बार ऑप्शन जो दिए उसके एग्जिट ही आंसर आए, इसमें नहीं आएगा एग्जिट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने जी क्या लिया है भाई, हमने जी लिया है 10, लीगली जी क्या होता है 9.8, लेकिन भाई JEE नीट में कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो फिर 10 ले लेना है, फिर उस हिसाब से करना है। चलो सपोज के भाई ये 2.9 है और हमारा है 9.2। ओके, तो 9.2 अपॉन 2.9, इन शॉर्ट आपका आंसर 3 से तो ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 3 होता तो आंसर 3 होता, लेकिन यहाँ पे तो आंसर 3.15 जैसा तो आएगा ही, मतलब T² इक्वल टू 3.15। अभी मुझे उसका अंडर रूट चाहिए, उसका मतलब ये अगर 2 होता तो 4 और अगर 1 होता तो 1, उसका मतलब आपका आंसर 1 और 2 के बीच होगा, लेकिन सर 1 और 2 के बीच में तो ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, चलो अभी तो उसमें क्या, अभी ये आपको चेक करना पड़ेगा 315 किसके लिए है, 3.15, या फिर इसको आप सॉल्व करना। तो चलो भाई 1.2 का स्क्वायर 1.44 नहीं हो सकता, 1.3 में क्या करेंगे 1.6, वो भी नहीं हो सकता, 17 में क्या करेंगे 17 ये उससे नियरेस्ट है, हाँ तो ये 1.7 हो सकता है। ठीक है, क्यों 1.7 क्यों,
क्योंकि तीनों में सबसे नियरेस्ट यही है 1.7, इसलिए हमारा आंसर 1.7। सो योर आंसर इज 1.7। ठीक है, कितना टाइम लगेगा भाई? 1.7 सेकंड लगेगा टाइम। कोई डाउट यहाँ तक? श्योर? देख लो एक बार ध्यान से भाई। मेन चीज JEE नीट में कैलकुलेशन ही होता है, फॉर्मूला तो सबको आती है भाई, आप कैलकुलेशन कैसे करते हो और कितनी स्पीड में करते हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। डन? देख लो एक बार। ओके, तो आज इतना रख रहे हैं, ठीक है? तो बस आज इतना हो गया हमारा चैप्टर 5। नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर 6 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा हो तो ठीक है। मैं आपको PDF सेंड कर रहा हूँ, इस लेक्चर से पहले आपको मिल जाएगा PDF, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देना आप लोग। ओके डन। और कुछ हो तो मुझे बोलना, ठीक है? तो हम मिल रहे हैं नेक्स्ट टाइम अभी, ठीक है? ओके, सी यू, बाय बाय।